हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमेज़न अकेडमी। और आज हम लोग पढ़ने वाले एक और बहुत ही सिंपल, बहुत ही यूनिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक जो आपको एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत हेल्प आएगी और इसके बिना आपके लिए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ब्रेवियस लैटिसेस नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा और बात करते हैं क्या होते हैं। देखें, जब भी आप सॉलिड स्टेट में यूनिट सेल्स की बात करते हो तो यूनिट सेल्स बेसिकली बिलोंग करते हैं क्रिस्टल सिस्टम्स को। और क्रिस्टल सिस्टम्स क्या होते हैं तो ध्यान से देखें, ये आपके पास एक क्यूब है, ठीक है, ये इसके एजेस हैं। तो एक क्रिस्टल सिस्टम को कैरेक्टराइज करने के लिए आपके पास टोटल 6 पैरामीटर्स होते हैं। तीन तो उसकी होती है उसकी एजेस। देखो जैसे ये है, ये इसकी एजेस, एज को नाम दे दो ए, इसको एज को नाम दे दो बी और एज को नाम दे दो सी। और होते हैं इंटरफेशियल एंगल्स। क्या होते हैं? इंटरफेशियल एंगल। अब ये ध्यान रखना, इंटरफेशियल एंगल्स कैसे होते हैं। ए और बी के बीच का जो एंगल होता है वो होता है बीटा, बी और सी के बीच का एंगल जो होता है वो होता है गामा, और सी और ए के बीच का जो एंगल होता है अल्फा। तो ये आपके पास दो मेजर कैटेगरीज होती हैं, दो पैरामीटर्स होते हैं जिनके ऊपर एक क्रिस्टल सिस्टम डिपेंड करता है। तो पहले तो आपके पास हो गए एजेस, जिन्हें आप ए, बी और सी से डिनोट करते हो, और दूसरा आपके पास हो गए इंटरफेशियल एंगल्स। इंटरफेशियल एंगल्स, ठीक है, जिन्हें हम लोग अल्फा बीटा गामा से डिनोट करते हैं। स्टैंडर्ड है ये। अब जैसे जैसे ए बी सी और अल्फा बीटा गामा की वैल्यूज चेंज होंगी वैसे वैसे आपका क्रिस्टल सिस्टम चेंज होता है। फॉर एग्जांपल, जब ए बी और सी तीनों की वैल्यू बराबर हो जाएगी और अल्फा बीटा गामा तीनों की वैल्यू बराबर होकर 90 डिग्री के इक्वल बन जाएगी, तब आपके पास क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम बनेगा। सुनते हो, जानते हो आप? क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में अब आपके पास सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल हो सकती है ना, या फिर आपके पास बॉडी सेंटर्ड हो सकती है, आपके पास फेस सेंटर्ड यूनिट सेल हो सकती है, ठीक है, या फिर आपके पास एक और होती है एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, ठीक है। तो 4 तरह की यूनिट सेल हो सकती है। तो आप देखो, एक क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम से टोटल 1 2 3 4 तरह के क्रिस्टल बन सकते हैं, 4 तरह के लैटिस बन सकते हैं। एक वो लैटिस जिसका यूनिट सेल सिंपल क्यूबिक हो, एक वो लैटिस जिसका बॉडी सेंटर्ड हो, एक वो लैटिस जिसका फेस सेंटर्ड हो, और एक वो लैटिस जिसका एंड सेंटर्ड क्या हो, यूनिट सेल हो। इसी तरह जब यहां से डायमेंशन चेंज होकर क्रिस्टल सिस्टम मान लो हेक्सागोनल बन गया तो वहां पर भी 2-3 तरह के और यूनिट सेल आ सकते हैं। इस तरह से टोटल हमारे पास 7 क्रिस्टल सिस्टम्स होते हैं। कितने होते हैं? 7। और उनमें टाइप्स ऑफ यूनिट सेल को हम देख लें तो टोटल हमारे पास 14 टाइप्स के लैटिसेस बनते हैं। कितने? 14 टाइप्स के लैटिसेस। तो वो जो 14 टाइप्स के लैटिसेस होते हैं उन्हें हम किसके नाम से जानते हैं? ब्रेवियस लैटिसेस के नाम से जानते हैं। डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम एंड यूनिट सेल्स इन्वॉल्व, हमारे पास टोटल 14 टाइप के लैटिसेस होते हैं जिन्हें हम ब्रेवियस लैटिसेस बोलते हैं। अब इनको याद रखना अपने आप में एक बहुत ही पेचीदा, बहुत ही मुश्किल काम है, और उस काम को मैंने आपके लिए आसान किया है। तो इसको याद रखने का आपको एक सिंपल से ट्रिक याद रखने से हम बोलते हैं CTOR HMT। लिखने की आपको जरूरत नहीं है, आप देखें, फोकस करें, लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। ये जो CTOR HMT है 1 2 3 4 5 6 7, ये आपको क्रिस्टल सिस्टम दिखा रहा है। द C stands for cubic, this T stands for tetragonal, this R stands for orthorhombic, this R stands for rhombohedral, यह है हेक्सागोनल, यह है मोनोक्लिनिक, और यह है आपका ट्राइक्लिनिक। तो एक चीज पे ध्यान दें, अगर 2 टी है CTOR, एक टी ऊपर एक टी नीचे, बड़े ध्यान रखना, दोनों क्लिनिक साथ में आते हैं, मोनोक्लिनिक ट्राइक्लिनिक। ये हो गया। इसको लिखने के बाद इसको इस पर्टिकुलर ऑर्डर में लिखने का एक बहुत बड़ा रीजन है, वो रीजन आपको अब दिखाई देगा। अब आप यहां पर लिखोगे एजेस, तो कुछ नहीं करना, आपको जानते हो क्यूबिक में होता है A = B = C। अब आपको एक पैटर्न फॉलो करना है, A = B ≠ C, A ≠ B ≠ C। उसको पूरा रिपीट कर दो एज इट इज वापस से, मतलब डुप्लीकेट कर दो। A = B = C, A ≠ B ≠ C, A ≠ B सॉरी A = B ≠ C, A ≠ B ≠ C, और दोनों क्लिनिक साथ में आते हैं इसलिए दोनों का सेम हो जाएगा। हो गया एजेस। एजेस के बाद आपके पास आएंगे इंटरफेशियल एंगल्स। इंटरफेशियल एंगल्स अल्फा बीटा गामा। तो कुछ नहीं करना,
अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री। शुरू के 3 में इसको एज इट इज फॉलो करवाना है, कुछ भी नहीं करना, एज इट इज छाप दो 90 डिग्री। यहां पर भी अल्फा बीटा गामा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री है। अब इसके बाद ये देखो रोम्बोहेड्रल में आपके पास अल्फा बीटा और गामा इक्वल तो होते हैं बट वो 90 डिग्री नहीं होते हैं, तो यहां आपको थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। शुरू के 3 में अल्फा बीटा गामा तीनों 90 डिग्री, फोर्थ में अल्फा बीटा गामा इक्वल हैं बट वो 90 डिग्री के इक्वल नहीं होंगे। हेक्सागोनल, हेक्सागोनल, हेक्सागो, गो मतलब गामा, तो यहां पर अल्फा और बीटा 90 डिग्री के इक्वल होते हैं, गो से गामा, लेकिन गामा कितना होता है 120 डिग्री। ठीक, फिर आ गया पास मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक के अंदर क्या होता है, अल्फा और बीटा जो है, अल्फा और बीटा 90 डिग्री के इक्वल होते हैं और गामा 90 डिग्री नहीं होता है। और यहां पर ना तो अल्फा बीटा के, ना बीटा गामा के, और ना गामा 90 के, मतलब ना तो तीनों एंगल इक्वल होते हैं और ना ही उनकी वैल्यू 90 डिग्री होती है। तो ये आपने ध्यान रख लिया, दैट इज एट पार। इससे आप इसके सारे क्वेश्चंस को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो ये आपकी सिंपल सी ट्रिक है। और एक सेकंड इसमें करेक्शन कर लेना है, ये ना अल्फा और गामा 90 डिग्री आएगा, अल्फा और गामा 90 होता है, यहां बीटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री होता है। अब आप देखो यहां पर एक और नंबर अगर आप याद रखना चाहो, उसमें बोलते हैं 3241121। क्या बोलते हैं, 3241121। तो 3241121 क्या है, क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में 3 तरह के यूनिट सेल होंगे, तो टोटल 3 लैटिस, 2 लैटिस, 4, 1, 1, 2, 1। ऐड करो 3 + 2 5 + 4 9, 9 + 2 11 एंड 3 14। आपके पास टोटल 14 टाइप्स के लैटिसेस बनते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम एंड नंबर ऑफ यूनिट सेल्स, हमारे पास 14 टाइप्स के लैटिसेस बनते हैं, जिन्हें हम ब्रेवियस लैटिसेस के नाम से जानते हैं। ये ट्रिक आपके सामने ये रही, अब आप इसे कॉपी कर सकते हैं चाहे तो देखें, C2HMT 3241121, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल या फिर आप ट्राइगोनल भी बोलते हो, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, है ना। ये अल्फा गामा 90 और बीटा क्या है, नॉट इक्वल टू 90 है। और इस तरह से आप इन्हें याद रख सकते हो। एक बार आपने इनको याद रख लिया, फिर आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप जब पेपर में जाएं, एग्जाम में जाएं, तो पहले जो आपके पास बचा हुआ टाइम है उसमें पेपर के ऊपर ये हाथों हाथ बना लें, ताकि अगर क्वेश्चन टकरा गया तो फटाफट से देख के, क्योंकि याद करने की कोशिश करोगे उस टाइम पे रिकॉल करोगे थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, तो पेपर पे लिख लें और लिखने के बाद देख लें कहीं ऐसा क्वेश्चन है तो उसको आप सबसे पहले सॉल्व कर सकते हैं। तो देखें किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्ट एक्सियल डिस्टेंसेज एंड एक्सियल एंगल्स फॉर द रोम्बोहेड्रल सिस्टम। C-TOR, ये रहा रोम्बोहेड्रल, तो रोम्बोहेड्रल में A = B = C आएगा, क्योंकि हम रिपीट करते हैं, और अल्फा बीटा गामा इक्वल आएंगे बट 90 नहीं होंगे, बस A = B = C, और ये आपका आंसर है। आप देख सकते हैं पीछे, रोम्बोहेड्रल A = B = C, अल्फा बीटा गामा इक्वल है बट 90 डिग्री के इक्वल नहीं है। क्वेश्चन खत्म हो चुका है। ये देखो, A not equal to B not equal to C, अल्फा not equal to बीटा, बीटा not equal to गामा, और गामा not equal to 90। ये तो C-TOR-HMT लास्ट वाला ट्राई क्लिनिक के लिए आता था, ये तो था। देखो ये रहा, A not equal to B not equal to C, अल्फा not equal to बीटा not equal to गामा not equal to 90। क्वेश्चन खत्म। अगला क्वेश्चन, द क्रिस्टल सिस्टम ऑफ अ कंपाउंड विद यूनिट सेल डायमेंशन। देखो A और B बराबर है लेकिन C के बराबर नहीं है, तो भैया A और B इक्वल है बट वो C के इक्वल नहीं है। और ये तो ये दिख ही गया, गामा 120 हेक्सागोनल है, इसको कौन नहीं कर सकते, तो बचपन से सीखते हो। हेक्सागन की 2 साइड सेम होती है, तीसरी अलग होती है बड़ी भी है, हाइट आएगी, और एक एंगल 120 दिख गया तो गेम ही खत्म हो चुका है, हेक्सागोनल होगा। ये देखें, जेईई मेंस ऑनलाइन 2014 का क्वेश्चन है। इन अ मोनोक्लिनिक यूनिट सेल द रिलेशन ऑफ साइड्स एंड एंगल्स। मोनोक्लिनिक C-TOR-HMT, ये तो लास्ट वाला आ गया। इसके लिए तो ना A = B था ना B = C था, याद है। हाँ, यहां पर क्या था, अल्फा और गामा 90 थे और बीटा नॉट इक्वल टू 90 था। हेक्सागोनल जस्ट बाद आया है ना, ये तो था। देखो है कहीं, ये रहा, ये थोड़ा आई थिंक मिसप्रिंट हो गया इसमें। 2 एंगल्स, हाँ ठीक है, इसने 2 एंगल्स लिए, इसके हिसाब से एंगल्स अलग हैं, तो 2 एंगल्स 90 डिग्री है और तीसरा 90 डिग्री नहीं है। ये तो हमने लिखा 2 एंगल्स तो 90 है पर तीसरा 90 नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
कर सकते हैं। तो बहुत आसान है ये ट्रिक और बहुत क्रूशियल, बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट देखो कब क्वेश्चन पूछा गया था, आपसे दोबारा पूछा सकता है। सो सी टोर HMT 3 से 4 बार इसको पेपर पर लिखकर याद रखने की प्रैक्टिस करें, फिर आप इसके किसी भी क्वेश्चन को गलत करके नहीं आ सकते हो। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। हैप्पी लर्निंग। For detailed videos, daily practice problems and live chat, visit academy.amazon.in or download the app.